हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है वो है गुप्तोत्तर काल का या फिर मध्य मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल और हर्षवर्धन काल भी। इनमें से हमारे जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि जो अश्वघोष जो थे, पहले तो ये बताओ अश्वघोष कौन थे। अश्वघोष जो थे ना वो बौद्ध महासंघ थी ना, जो तो चौथे नंबर की, उसके जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो, नहीं सॉरी अध्यक्ष थे। और जो उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे वसुमित्र। ठीक है, आपको पता ही होगा बौद्ध महासंघ थी जो चौथे नंबर की, वो कनिष्क के काल में हुई थी, 78 AD के अंदर हुई थी और कहाँ कुंडल वन के अंदर हुई थी। तो अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, कनिष्क का राज्य काल 78 ई से 185 ईस्वी तक था। इसी कारण महाकवि अश्वघोष का स्थिति काल भी प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। ठीक है, इसने बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो जो अश्वघोष है ना, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। ठीक है, महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एंड राजकवि थे। तभी वो उस टाइम पे क्या बने थे बताओ, अध्यक्ष बने थे महासंगति के। ठीक है, बौद्ध महासंगति के चौथे नंबर की राजगुरु थे और राजकवि भी थे। ठीक है, फिर आता है हमारा कि सही क्रम में लगाना है कि कौन कौन से काल जो है पहले आए बाद में, ये सब बताना है। तो सबसे पहले हमारे जो आए थे वो पुष्यमित्र शुंग आए थे। फिर उसके बाद हमारा पुलकेशिन द्वितीय आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आए थे वो शंकराचार्य, फिर चंद्रबरदाई आए थे। तो सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं। शुंग वंश के संस्थापक थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट जो कि बृहद्रथ था, बृहद्रथ मौर्य के अहिंसक नीतियों के कारण, क्योंकि वो हिंसा नहीं करते थे, तो इन्होंने इनका फ़ायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने और इनको मार डाला और खुद राजा बन बैठा। कौन? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य अंतिम मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे ये, और सेनापति ने जो है अपने राजा की हत्या कर दी बृहद्रथ की। दूसरे नंबर पे आते पुलकेशिन द्वितीय। इनका पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में हमें ये सब देखने को मिलता है कि भाई हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुए थे और पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत गए थे। ठीक है, ये चालुक्य वंश के राजा थे। और पुल के जो हर्षवर्धन थे वो कौन से वंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के राजा थे। शंकराचार्य 700 से 750 आए थे। एक महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे और महान दार्शनिक थे। दूर के देख लेते थे। चंद्रबरदाई हमें पता ही है कि वो पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने, और पृथ्वीराज चौहान के कहीं ना कहीं कवि रहे हैं। जो चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। ठीक है जी, अब आता है अपना कनिष्क अनुसरण करते थे। कनिष्क किसको अनुसरण करते थे? कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को अनुसरण करते। कॉमन सी बात है, जो चौथी महासंगति हुई थी बौद्ध धर्म की, तो वो कनिष्क के काल में हुई थी, तो बौद्ध धर्म को वो अनुसरण करते थे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद की संरक्षण की थी। यह परिषद कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में था उस टाइम, अभी भी होगा। कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्रा में गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्रा में गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पुलकेशिन नहीं, शशांक, अब देखना पड़ेगा अपने एक में। पुलकेशिन द्वितीय की तो हार हुई थी, आई थी जीता था सच्ची, ये तो पता नहीं क्या दिक्कत है, देखना पड़ेगा, मुझे डाउट है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। यह आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को रोकने के लिए किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे, जबकि हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। कवि बाणभट्ट ने सम्राट अशोक का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है? कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने हर्षचरित ग्रंथ में किया है। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के लेखक और कवि थे।
ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे, एक हर्षचरित, एक कादम्बरी। ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, कौन सा है वो? नागानंद है। ठीक है, नागानंद ही है। प्रेरणा से याद कर सकते हैं हम, दर्शिका और नागानंद, और र से था रत्नावली। ठीक है, ये हम हो जाएंगे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिनी जैसे संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक निकले हैं। संस्कृत साहित्य के हर्ष स्वयं पंडित था, वह वीणा बजाने में निपुण था। हवेन स्वांग डैश के शासन के दौरान भारत आता। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे 634 से 635 ईस्वी में भारत आया, ये याद रखना, 634 से 35 ईस्वी में। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा था। ठीक है, 15 सालों तक रहा था। कौन? हवेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा हर्षकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक का वर्णन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के कवि व लेखक थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ भी हर्षचरित तथा कादम्बरी तथा बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था और हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिनी, नागानंद है। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो प्रेरणा से याद रखना, बस कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। निम्नलिखित में कौन सी बाणभट्ट की रचना है? सूरसागर है, भगवद गीता, हर्षचरित है बाणभट्ट की रचना। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखित संस्कृत के ग्रंथ थे। महाराजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र पर आधारित एक रचना है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के लेखक व कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 2 प्रमुख ग्रंथ थे, हर्षचरित, कादम्बरी। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास था। चलो, चीनी यात्री हवेन सांग ने थानेसर की यात्रा का दौरा डैश के शासनकाल के दौरान किया था। हर्षवर्धन के टाइम पे थानेसर की यात्रा का दौरा किया था। हवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल के 634 से 35 ईस्वी में थानेसर आए थे। 15 सालों तक रहे थे भारत में। सीयू की लिखी इन्होंने हर्षकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीज़ों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा हर्षवर्धन से रिलेटेड। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 7वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, देखो 634 से 635 में तो भारत आए थे। 606 से 606 में हर्षवर्धन जी गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और 634 में शायद इनकी 606 से 634 से 35 तक ये भारत में रहे थे और ये हवेन सांग आए थे। ठीक है, 634 से 35 में। 642 तक आई थिंक, देखो ये 606 से 647 तक जो है इनकी का शासनकाल रहा था हर्षवर्धन का। 642 तक हवेन सांग रहे थे। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित। हर्षवर्धन 606 से 647, ठीक है, प्राचीन भारत के राजा थे, अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मगध से प्राप्त 2 नाम पात्रों राजतंत्र गिणी चीनी यात्री हवेन सांग के विवरण और हर्ष और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में से प्राप्त है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हर्षवर्धन से रिलेटेड, गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जो है हमारा कंप्लीट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट होता है वो है, अभी कर लेते हैं स्टार्ट इसको भी। ये है संगम युग। दक्षिण भारत के राज्य संगम युग बोल देते हैं इनको। दक्षिण भारत के साउथ साइड के जो हमारे स्टेट है, ठीक है, उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। अच्छे से क्लिक नहीं ली हुई। चलो, पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राजदरबार में कब पहुंचा? पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राजदरबार में कब पहुंचा? ये पहुंचा 1535 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री नूनीज, देखो नाम देखो कैसा है, नूनीज, पुर्तगाल का यात्री था नूनीज, विजयनगर दरबार में कब पहुंचा? 1535 ईस्वी में। ये याद करना भी, पुर्तगाली यात्री है जो नूनीज, विजयनगर राजदरबार में कब पहुंचा? 1535 ईस्वी में। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? पहले जो चालुक्य वंश था, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे, पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। देखो बादामी,
बादामी चालुक्य वंश की, पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, बादामी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन पहले ने की थी, वन ने की थी, और युद्ध जो है हर्षवर्धन ने द्वितीय ने किया था। पुलकेशिन फर्स्ट ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली थी बादामी, जो कि वो उसकी राजधानी थी। ठीक है, पहली बादामी के चालुक्य, इसे मूल शाखा भी कहा जाता है। दूसरी वेंगी के चालुक्य, इसे पूर्वी शाखा कहा जाता है। तीसरी कल्याणी के चालुक्य, इसे पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है। देखिए, हम ऐसे कर लेते हैं कि जो चालुक्य वंश थे ना, उनकी जो है 3 शाखाएं थी। ठीक है, 3 शाखाएं थी। पहली कौन सी थी? बादामी। ठीक है, पहली जो शाखा थी वो थी बादामी, दूसरी थी वेगी। ठीक है, और तीसरे नंबर की जो शाखा थी वो हमारी थी कल्याणी। ठीक है, जो पहले नंबर की शाखा थी जो कि बादामी थी, बादाम खाए थे उसने। ठीक है, वैसे याद कर सकते हैं, बादामी थी। इसको जो पहले नंबर किया तो मतलब मूल होगी। ठीक है, पहले नंबर किया तो मूल होगी। जो दूसरे नंबर की है उसको पूर्वी वेगी वी। ठीक है, पूर्वी बोल देंगे दूसरे नंबर की थी जो, और जो तीसरे नंबर की थी उसके पश्चिमी बोल देंगे। कल्याणी को पश्चिमी बोल देंगे, वेस्ट। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि क्या पहली जो थी हमारी कौन सी थी? देखो, पहली कौन सी थी? जो बादामी थी। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? वेगी थी, और तीसरी थी हमारी कल्याणी, बीवी के। ठीक है, तो पहली नंबर की को हमने बोल दिया मूल, मतलब मेन शाखा। ठीक है, मूल शाखा। दूसरे नंबर की को हमने ईस्ट बोल दिया, पूर्वी बोल दिया, और वेस्ट बोल दिया हमने कल्याणी को। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चालुक्य की राजधानी शहर था, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्ट में आया हुआ। अच्छा, चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? बादामी जो है चालुक्य का राजधानी शहर था। अभी हमने पढ़ा। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। इसकी राजधानी बादामी थी, जिसको वातापी भी बोलते हैं। मूल शाखा थी ये हमारी। इसकी स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने 543 ईस्वी में की थी। किसकी? चालुक्य वंश की स्थापना। यह वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, जितना भी कर्नाटक है हमारा पूरा का पूरा, पश्चिमी महाराष्ट्र है। ठीक है, वेस्ट साइड का वेस्ट महाराष्ट्र, जो दक्षिणी साउथ का मध्य प्रदेश है, जो तटीय दक्षिणी गुजरात है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कौन? बताओ। बादामी। ठीक है, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? विजयनगर शहर है, और जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी नींव जो है हरिहर राय और बुक्का के द्वारा रखी गई थी। उनके भाई बुक्का, हरिहर राय व उनके भाई बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव और विजयनगर जो शहर था, या विजयनगर साम्राज्य बोले, इसकी नींव हरिहर और उसके भाई बुक्का के द्वारा रखी गई थी। देखो कितने, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है यहाँ से अपने। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री को, नूनीज कौन था? पुर्तगाली यात्री था। नूनीज जो है विजयनगर दरबार में कब पहुंचा था? 1535 ईस्वी में पहुंचा था। नूनीज जो है विजयनगर साम्राज्य में जब पहुंचा था, तो उसका जो नींव साम्राज्य था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर राय व बुक्का के द्वारा, उनके भाई बुक्का के द्वारा की गई थी। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? बादामी थी, जिसको वातापी भी बोला जाता है। ये मेन शाखा थी। अच्छा, जो दूसरी शाखा, ये पहले नंबर की शाखा थी। दूसरी शाखा कौन सी थी? वी थी, मतलब वेंगी थी, जो ईस्ट थी। तीसरी जो कल्याणी शाखा थी, जिसको वेस्ट भी बोला जाता है। चालुक्य की राजधानी बादामी थी, वातापी थी। ठीक है, 543 ईस्वी में पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है इसको बनाया था अपनी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर राय व बुक्का ने लिखी थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हरिहर राय व बुक्का ने की थी इनकी स्थापना। नेक्स्ट है अपना मध्यकालीन भारत। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कर लेते हैं। इसके भी क्वेश्चन थोड़े बहुत ही हैं, छोटी सी PDF है, ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ तक है, कर लेते हैं। रिवाइज ही तो करनी है, रिवाइज करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, वरना बुक खरीद के रख देते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाती है, तो रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलो। मध्यकालीन भारत। कौन मामलुक
के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? मामलुक के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते हैं। मैं इसका आपको अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको ना आपको जैसे टॉपिक वाइज इसको मध्यकालीन भारत जो सल्तनत काल है इसको मैं करवा दूँगी आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो क्वेश्चन ही करवाऊँगी आपको, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं यही रिपीट होने हैं क्वेश्चन हमारे, इसीलिए। चलो, कौन मामलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मामलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, गजनवी नहीं है, गोरी है, याद रखना, गोरा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और गोरा के बीच में होता है, ऐसे कह सकते हैं हम, गोरी से गोरा, ऐसे याद करने के लिए उन्होंने, ठीक है। मध्य तराइन के बीच में लड़ा हो गया था। तराइन कहाँ पे पड़ता है? हमारा करनाल में पड़ता है। तरावड़ी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, तरोड़ी भी बोल देते हैं इसको। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। फिर से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। ये किसकी वजह से हुई थी? जो राजा जयचंद थे ना, पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे, उन्होंने वो पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी बेटी संयोगिता को ले गया था भगाकर। तो इस वजह से जो जयचंद राजा थे तो उन्होंने षड्यंत्र रचा था अपने दामाद के खिलाफ, तो अपनी बेटी को विधवा कर दिया था। इसीलिए संयोगिता को जो है भारत का वो माना जाता है, मतलब क्या बोल देते हैं, अपशगुन को टाइप से क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलो छोड़ो। चलो, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौट गया, ठीक है। तो एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना का अध्यक्ष था वो कौन था? बताओ। मलिक काफूर। ये मेरे नाम सुना सुना लग रहा है, मूवी में शायद इसकी बात हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी भारत के पहले शासक थे, ठीक है जी, जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता था, ठीक है। भारत के पहले शासक थे, इन्होंने साउथ इंडिया को जीता था, ठीक है जी। यह आक्रमण 1306 ईस्वी में प्रथम देवगिरी पर हुआ था, ठीक है। जो ये तमिल साम्राज्य पर आक्रमण जब किया था साउथ इंडिया पे, तमिल साम्राज्य पर 1306 ईस्वी में देवगिरी पर सबसे पहला आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ के राजा रामचंद्र देव थे, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? रामचंद्र देव थे। उन्होंने दक्षिण को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल धन प्राप्ति था। दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है जो कि उनके सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी भारत के पहले शासक थे, ठीक है जी। इन्होंने साउथ इंडिया को जीता था, ठीक है। 1306 ईस्वी में देवगिरी पर पहला आक्रमण किया था। देवगिरी के राजा रामचंद्र जी थे, राजा रामचंद्र देव थे। दक्षिण को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, तो फिर क्योंकि उनका उद्देश्य था धन प्राप्ति करना, देवगिरी को नहीं मिलाया था उन्होंने अपने साम्राज्य में, सिर्फ धन लेके लौट गया था वो आक्रमण करके, तमिल को मिलाया नहीं था उन्होंने अपने साम्राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? सैयद वंश से थे खिज्र खां। सैयद वंश खिज्र खां। खिज्र खान द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की गई थी। 1414 में सैयद वंश की स्थापना की गई थी। फिर खाने सुल्तान की उपाधि के बदले रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण की थी। खाने सुल्तान से रैयत ए आला की उपाधि भी आ गए थे। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सैयद वंश एकमात्र शिया समुदाय से संबंध रखता है। शिया समुदाय, सैयद शिया, खिज्र खां सैयद शिया समुदाय से संबंध रखता है, शिया समुदाय से संबंध रखता है। 1414 ईस्वी में, ये याद रखना अपने को, ठीक है। खिज्र खां। नेक्स्ट है अपना 13वीं शताब्दी में, ठीक है, डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ के बोध के समान था। तो जियाउद्दीन बर्नी है जो 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ बोध के समान है। 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा
किए गए शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ बोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी को मध्यकालीन जो मिड भारत था, इंडियन था, मिडिवियल इंडियन थे, काम करने वाले तारीख ए फिरोज शाही की रचना के लिए जाना जाता है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी को मध्यकालीन भारत पर काम करने वाले तारीख ए फिरोज शाही की रचना के लिए जाना जाता है। बर्नी का संबंध एक मुस्लिम परिवार से था, वो तो पता चल ही रहा है नाम से, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला राज्यकर्ता कौन थी? हमें सबको पता है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। महिला रजिया सुल्तान रजिया अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली पर की गद्दी पर बैठी। इसका शासनकाल 1236 से 40 था। कैथलमेन का आज के टाइम में वो है मकबरा, ईंटों का है, 4 ईंटें रखी हुई है टूटी फूटी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश याद रखना है अपने को, इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट है अपना, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी बैग तुगलक या गाजी तुगलक था। गाजी बैग तुगलक, गाजी बैग तुगलक या फिर गाजी तुगलक था, या फिर क्या था? गाजी तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह दीपालपुर का सूबेदार था, दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक थे जो, ठीक है, जिनको गाजी तुगलक भी बोला जाता है, गाजी बैग तुगलक भी बोला जाता है। दिल्ली के पास जो है तुगलकाबाद नगर बसाया था, तुगलकाबाद नगर बसाया था। नेक्स्ट है अपना 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा जी, 1306 ईस्वी में क्या हुआ था भाई, ये बताओ। 1306 था ना, 1306 में क्या हुआ था बताओ? देवगिरी पर आक्रमण किया था, जहाँ के राजा रामचंद्र थे। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1191 तो याद रह जाएगा, उत्तरायण का युद्ध था, पहला दूसरा। ठीक है, 1414 में क्या हुआ था? सैयद वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? खिजर खां ने की थी। 1236 से 40 तो याद रह ही जाता है। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना, 1414 में सैयद वंश की स्थापना। ठीक है, 1306 में आक्रमण हुआ था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताया जो बमुश्किल से पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो थे। ये तो अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है मुश्किल से पढ़ या लिख सकता था, लेकिन उन देख लो कितना खूंखार था, फिर भी पढ़ना लिखना आता नहीं था। और हमारी अलाउद्दीन खिलजी थे ना वो, जिसने हमारी वो जो कौन थी वो पद्मावती पर नजर डाली थी गंदी, है ना। चलो, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश का संस्थापक था। जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। उसके अपने चाचा की भी हत्या कर दी थी इसने। जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शासक बना था। एक सफल सेनापति होने के बावजूद फिर भी वह बमुश्किल पढ़ लिख सकता था। शासक बनने से पहले एक कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था, मणिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, मणिकपुर का सूबेदार था। खिलजी वंश का संस्थापक था। अमीर खुसरो इन्हीं के टाइम में रहे हैं, महान कवि। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत जो नॉर्थ इंडिया थी उन पर राज करने रजिया सुल्तान, हमारा कैथल नॉर्थ इंडिया में ही तो पड़ता है। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान थी। वह दिल्ली सल्तनत की एक सुल्तान थी। 1236 से 40 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 4 साल इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह मुस्लिम व तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। इन्होंने पहली बार योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार के निर्माण में कई शासकों का योगदान है। इसे बनाने की शुरुआत 1193 में हुई थी। 1191 में क्या हुआ था? पृथ्वी का पहला युद्ध हुआ था गौरी के साथ।
फिर दूसरा 1192 में हुआ था, तीसरे 1193 के टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने मीनार का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद इल्तुतमिश ऐबक के दामाद ने इसे पूरा करवाया। 1300 कौन था इल्तुतमिश के ऐबक का दामाद? रजिया का पति, ठीक है। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने फिर पाँचवीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। पाँचवीं और अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार सिरसा पर आक्रमण भी किया था, है ना। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। यह 72.5 मीटर लंबा है, जिस कारण से यह है विश्व की सबसे बड़ी धरोहर जो ईंटों से बनी है। 72.5 मीटर, चढ़ने तो कोई देता नहीं इस पे। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति का वकालत की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक 1414 में तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी, तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी तुगलक भी बोलते हैं इसको, गाजी बैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही था ना 1320 में, ठीक है। दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान ने खराज वसूल कर के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति वकालत की थी। गयासुद्दीन तुगलक, चलो, तुगलक वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ स्पीड को इंक्रीज़ करके देखना 1.5x या 1.75x पर, तभी मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है। इब्न बतूता, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो स्पीड जो है स्लो रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ स्पीड तेज़ में पढ़ते हैं, कुछ स्पीड स्लो में पढ़ पाते हैं, तो स्पीड जो है हमें स्लो ही रखनी पड़ती है। तो इस वजह से आप जब भी देखिए स्पीड इंक्रीज़ करके ही देखें, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। महमूद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता बर्बर वंश का था। इनका परिवार एक बर्बर जनजाति का था। जनजाति मतलब एस्टे, ठीक है, और जिसे लावटा के नाम से भी जाना जाता है। लावटा के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता, आगे पता नहीं क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया था और बर्बर जनजाति का था। ये लावटा के नाम से जाना जाता था इसको। नेक्स्ट है लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? लोधी वंश का दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, ठीक है, लोधी वंश, ठीक है। और सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। बलोल था वो, पागल सा बलोल था, ठीक है। बहलोल ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी सरहिंद का गवर्नर था। उसने जौनपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को दोबारा हासिल किया था। चलो, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, ठीक है। 1451 में हुई थी लोधी वंश की स्थापना। 1414 में किसकी हुई थी? सैयद की। 1320 में किसकी हुई थी? तुगलक की। 1414 में हुई थी सैयद की। 1451 में किसकी हुई थी? बहलोल लोधी वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास गुलाम शासक कौन था? लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद जो है उसकी बेटी आई थी रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला गुलाम शासक था। ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। गुलाम वंश का संस्थापक था जिसने 4 वर्ष तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान वाला था ना, उसका गुलाम था ये, ठीक है।
फिर देखो बस हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट ये टॉपिक। कौन से वाला टॉपिक था ये अपना? सल्तनत काल कंप्लीट हो गया। देखो कितना इजी था। देखो क्या क्या किया हमने, सब कुछ कर लिया देखा जाए तो। देखो क्या किया हमने, अभी पढ़ते हैं। हमने गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। पुलकेशन द्वितीय कौन था? हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था इसका, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय की हार हुई थी, हर्षवर्धन जीत गया था, ठीक है। फिर हमने बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी ये पता किया था, कनिष्क ने लिखी थी। कनिष्क कौन था? कुंडल वन में चौथी महासंधि के टाइम में हुई थी, ठीक है। कनिष्क कुणाल वंश का राजा था, कुणाल था या कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। फिर कनिष्क किसका अनुसरण करते? बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित? पुलकेशन द्वितीय ने पराजित। हाँ, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। देखो मैंने कहा था ना कि पुलकेशन द्वितीय तो जीता था, तो यही तो लिखा मैंने, शायद गलती से कुछ और पढ़ लिया होगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। देखो जीता था वो अहलुल्लाह लेक वाला, ठीक है। अच्छा जी, और हमने प्रेरणा पढ़ी है। हर्षवर्धन की 3 थी, प्रियदर्शिना, नागानंद और र से रत्नावली। बाणभट्ट की कादम्बरी थी और हर्षचरित थी, संस्कृत में लिखे हुए थे। और ठीक है, हर्षवर्धन तो हो ही जाएगा इसी से। इंसान कब आया था? 634 से 35 में आया था। 606 से 747 तक हमारे हर्षवर्धन जी थे। फिर उसके बाद हमने संगम युद्ध पढ़ा था, दक्षिण भारत का युद्ध पढ़ा था कि पुर्तगाली नूनीज कब आया था, पुर्तगाली यात्री था और ये विजय दरबार में कब पहुंचा था? 1535 में पहुंचा था। फिर हमने चालुक्य वंश की राजधानी के बारे में पूछा था, बादामी थी, जिसको वातापी बोलते हैं। मूल शाखा थी ये एक हमारी वेगी थी, जो कि दूसरी शाखा थी पूर्वी थी, और वेस्ट वाली थी हमारी कल्याणी। चालुक्य वंश की राजधानी चालुक्य का राजधानी शहर जो है वो कौन था? बादामी था। वातापी 543 ईस्वी पुलकेशन फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। विजय साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर व बुक्का ने रखी थी। फिर हमने पढ़ा सल्तनत काल के बारे में कि भाई मामुलुक के संस्थापक कौन थे? तो मामुलुक के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हाँ, मामुलुक के जो संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? मामुलुक के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो महमूद गोरी के जो है क्या थे, गुलाम था उनका। फिर वो चला गया था अपना, उसको राजपाट दे के सारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने थोड़ा बहुत काम करवाया, फिर इल्तुतमिश के दामाद ने काम करवाया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चलता रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। फिर हमने क्या पढ़ा है कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, 1193 में क्या हुआ था? 1193 में भी तो हमने कुछ पढ़ा है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी अभी ने रिवाइज़ किया था कोरिलेट करके। एक मिनट, चलो कोई ना, कर लेंगे, अभी हम पता चल जाएगा। अभी मैं सारा ही रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है। चलो, फिर सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई थी। 1451 में हमारी किसकी हुई थी? लोधी वंश की, बहलोल लोधी के द्वारा हुई थी। सैयद वंश की खिचर खां के द्वारा हुई थी। और गाजी तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी, गाजी तुगलक के द्वारा हुई थी। दीपालपुर का सूबेदार था ये, ठीक है। चलो, और क्या पढ़ा हमने? अलाउद्दीन खिलजी जो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत सब ये महिला हो जाएगी ये रजिया सुल्तान। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने जो जो शब्द बोले थे वही बाबर ने अपनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत में कौन से शासक सैयद वंश का था? खिज्र खां, यही हो गया। ये रहा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण उसके कई शासक बनाने की शुरुआत 1193 में कुतुब मीनार जो है बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी, ठीक है। 72.5 मीटर लंबा है हमारा, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में है हमारा कुतुब मीनार दिल्ली का। दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति वकालत की थी? खराज वसूल के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने। बस हो गया। महमूद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को, चीन का राजदूत के रूप में इब्न बतूता को। लावटावी के नाम से जाना जाता, बर्बर जनजाति का था ये। लोधी वंश बहलोल लोधी 1451 में, ठीक है। और लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श, पहला मामुलुक का संस्थापक लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक।
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक व गुलाम वंश का संस्थापक, 4 वर्ष तक शासन किया। हो गया कंप्लीट हमारा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। फिर हमारा आ जाता है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ एंड शेयर ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।